अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। वदीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूजियम से आए साईं आसिफ अली जरदारी और साईं मुराद अली शाह के साथ। बिस्मिल्लाह। भली करे आया, भली करे। आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वाह वाह वाह। आजकल आप बहुत खामोश से हैं, बिलावल के पीछे खड़े होते हैं, लगता है दबक के खड़े हैं। जो साईं का ऑर्डर होगा हमने तो उसी को मानना है ना। नहीं वो नहीं सारे साईं का ऑर्डर मान रहे हैं, इवन नवाज शरीफ बेचारा मजबूरन इनके ऑर्डर्स मान रहा है। सर, नायक नहीं खलनायक हैं ये। नहीं नहीं हैं? नहीं मैं वैसे एक बात, वो एक मीम था। अच्छा ये न कर, खुदा जो वास्तु थे तमाम तेज मानवा। चले रे प्लीज माफी लेट मी। नहीं, मुझे समझ आ गई है, कोई नई बात नहीं इन्होंने की, लेकिन कैमरों के सामने अब ये बातें होंगी। नहीं ये है जरा मजाक में, जरा मतलब मूड लाइट करने के लिए। अच्छा, पहला सवाल अजान जनाब। हाँ जी, घुम्मन की पार्टी पूरी शद्दोमत के साथ इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। हाँ जी। और खास तौर पे गुजरांवाला का जलसा इस चीज का गम्माज है, क्योंकि सारा क्राउड जो आपकी पार्टी का है वो उस दिन मौजूद था। अच्छा, सारा बेड़ा करता हूं ना कि तब ये देखे ना, ये एक तीर च इन्होंने 3-4 निशाने कीते ने। भाई कमाल है, जितना इन्होंने मामू बनाया है ना चंद लोगों को जो कभी नहीं फंसते थे, इन्होंने उन्हें बार बार फंसाया। साईं तहां जो जवाब नहीं। यार आज वाह बड़ी लगता है सर, जरदारी साहब शुरू से ही इंटेलिजेंट थे या सियासत में आते हो? जरदारी साहब नाम नहीं है इसका। जरदारी बोले जरदारी। मैंने। जरदारी बोला है, और ये शुरू से ओवर क्लेवर थे, इंतहाई ज़हीन, जिसे आप स्ट्रीट स्मार्ट कह सकते हैं। यानी पढ़ाई लिखाई में ऑलमोस्ट जीरो, ऐसे ही ना सही, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट कमाल के थे। अब उनको डिक्शनरी में अगर पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन की डेफिनेशन आनी हो ना, तो इनका नाम आना चाहिए बस। पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन ये तो बहुत बड़े लोग होते हैं, तो स्टेट्समैनली काम है। अगर मुझसे पूछें तो ट्रेचरी का लफ्ज है ना, ट्रेचरी। आई विल पुट हिज पिक्चर इंस्टेड ऑफ द वर्ड। पता नहीं, एक मिनट में मैं खुश हो जाता हूँ, दूसरे मिनट में नहीं, आपको सिर्फ क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट क्रेडिट नंबर 1 का। आपको याद है जब आप प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, मैंने उस वक्त आपकी खिदमत में गुजारिश की थी, ये मैं आज रिकॉर्ड पे बता रहा हूं। मैंने कहा सही, इस दफा आप मुख्तलिफ होके आए हैं, बहुत फर्क है आप में और पुराने जरदारी में। तो कहने लगे क्या फर्क क्या है? तो मैंने फौरन कह दिया, मैंने कहा पहले आप सनी कॉर्लियोन थे, अब आप माइकी कॉर्लियोन। वाह तो कहती यार तुमने मुझे गैंगस्टर ही बनाया, ठग ही बनाया। मैं क्या, और मैं आपको क्या बनाऊं? सर आप ये देखिए कि इतने कारीगर आदमी है कि पिछले 25 साल से एक केस है कोटकना का, वो अब खुल रहा है भाईजान। हाँ जी, आपने सुना है हाँ जी, कि इतने सालों बाद उन्होंने कहा आइए ना जरा इसका हिसाब किताब दीजिए, और इसके ताने बाने कहीं और जा मिलते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमारी रगे एहतसाब यकायक फड़कने लगी है। ये कुछ और मामला है जिसका ताल्लुक कोटकना के साथ जोड़ के इन्हें फिर से सपीना कर लिया गया। समीना कौन है जी? सपीना समन करते हैं जब अदालत बुलाती है कि आइए पेश होइए। सीन मीम नून लिखा होता है, वो जो आप कहते हैं ना समन और गुलाब, और वो भी सीन से। फैज ने भी समन बांधा है, खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब, दश्ते तन्हाई में ए जाने जहां लर्जा है। क्या बात है, समन में होना समझ गए। हाई में है जाने जहां लर्जा है, दश्त तन्हाई है जाने जहां लर्जा है। किसने कहा है लोरी देने को? दश्त तन्हाई में जाने ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੌਕਰ नहीं है। सुने सही, जी जनाब। आपने मैसेज दिया है नवाज लीगियों को कि अगर अब इलेक्शन करवा दिए इस माहौल में तो इमरान खान 2/3 नहीं लेगा, वो 90% वोट ले जाएगा सारे। बात तो ठीक की है मैंने, इसमें क्या गलत है? तो आप क्या समझते हैं कि साल सवा साल में ऐसी क्या तब्दीली आएगी कि वो वोटर आपकी तरफ आ जाएगा? बात वोटर की नहीं है आफ्ताब, इस्लाहात करने हैं, बात टाइम बाय करने की है। आज टाइम बाय करेंगे तो कल उसका बंदोबस्त करेंगे। जाहिर है आपका क्या जाता है, हॉट सीट पे तो बैठा हुआ बेचारा छोटा मियाँ, वो तो ख्वार होगा सुबह दोपहर शाम।
कच्ची गोलियां तो फिर मैंने नहीं की। देखिए आप हमेशा यार मार बन जाते हैं, कोई बात है भला? नहीं यार, मतलब सिचुएशन भाई ऐसी थी। 56 वोट है मेरे। अब तक 56 कहा करें, अब तक 56 सही। आपने अब तक 56 देखी है? मैंने तकरीबन 56 बार देखी। नाना पाटेकर मेरा फेवरेट रहा भाई। वेलकम में जो उसने काम किया है। आपको उसकी बेस्ट फिल्म कौन सी लगी जी, नाना पाटेकर की? परिंदा। बेस्ट काम उनका था माधुरी का। हम फिल्में डिस्कस करने आए हैं। ओए मेरी बात सुनो, ओए हेलो। मुराद नहीं साईं जी, आप भी देखें। साईं जी क्या भाई, तुम दम कराने आए उनसे? और नहीं टाइम नहीं, बस बहुत हो गया। अच्छा शादी खुशी भी दे लो। गुस्से से देख रहे और साईं जी मैं आपको कहना चाहता हुमान साहब, आपने जो भी बात करनी है मुझसे करनी। जी आपसे कर रहा हूँ। ये जो आजू बाजू है ना, इनको कंट्रोल करें थोड़ा सा। ये जिसे तुम आजू बाजू कह रहे हो ना, वो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है। ओए आया तो डमी म्यूजियम से है। तुम हार्वर्ड से आए हो? अच्छा साडे इंसान बनो, इंसान बनाने की गल होंदी है। बेहद करो बिलाल। बिलाल माफी जान दो। नहीं नहीं देखो बिलाल नु सिर्फ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਡਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। बिलाल, इन सब के नाम नोट कर लो। बिलाल की तो लेटा ठीक करन दिया बिलाल। बिलाल बुला रहा है आपको। सारे बकवास कर देने मेरा। नहीं नहीं, तुम लीडर हो इनके। वो लीडर मैं रोकदा रहा, लीडर चलो, आपकी जगह पे आप चले जाएं। नहीं मैं क्यों चला जाऊं, मैं तो शरीफ आदमी हूँ। नहीं, तुम्हारे साथ बैठा ना। ये मेरे साथ बैठा मेरा साला नहीं है। आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जल्दी करो। ये नरसेबा मुर्शद। चुप करो, बकवास करते जवाब देते हो तुम्हारी ये औकात है। ये मेरे ख्याल शाह और पै रही ने। आ जाओ मुर्शद। यार जाओ, तुम ले आओ। इन्होंने देर लगनी है, आप ही चल जाइए। ओए चलो शाबाश। आफ्ताब साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब, आप खैरियत से हैं? बस खैर। सही भली करी आया क्या है? बाबा मेहरबानी मेहरबानी। क्या हाल? बिल्कुल ठीक ठाक। तांस बुलायो सब सब। खेरा? अल्लाह जा फजल है बाबा। जी सही बैठे। अरे डॉक्टर शुमाइला, कैसे हैं आप? मुझे ये बताइए, आपने बाहर से क्यों मारना शुरू किया हुआ था? भाई आप उस पे लानत भेजें, मेरे साथ बात उस पे इतने दिनों बाद आए तुझे खैर भाई ना। तुम बकवास मत करो। डॉक्टर शुमाइला, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है? बहुत बड़ी फिल्म बनने वाली है। नहीं, आपका जिक्र आ गया। नहीं, मैं कोई फिल्म हूँ यार। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो तो आपका ख्याल है। मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्मी बात है, आप फिल्मी अदाकार नहीं है। यार आप सजी वखा के खब्बी मारते हैं हमेशा। आफ्ताब साहब, इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं जी, डॉक्टर जी। शुमाइला, जी उस पर्सपेक्टिव से मैं मूवी बनाने जा रहा हूँ। उसका टाइटल है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इतना तवीलो अरीज टाइटल। मना कभी तो छुरी के नीचे आएगी। पार्ट 2 है। अच्छा, फ्रेम खुल रहा है, बकरा नमूदार होता है। भाई देखिए, मुल्क में जो कुछ हो रहा है सारी चीजें उसमें रखी हैं, पॉलिटिक्स भी चल रही है। यानी कुर्बानी का बकरा। ओ नहीं, इसका स्क्रिप्ट लगता है आपने लिखा है। कुर्बानी का बकरा जब भी बनाया है आपने बनाया, और वो वफादार लोग हैं आपके हत्थे चढ़ जाते हैं। वफादार नहीं है जनाब, कैच 22 पोजीशन में होते हैं हमेशा। बाकी उनके पास चॉइस ही कोई नहीं। आगे कुआं पीछे खाई। तो सर एक्सेप्ट ही ना करें, चॉइस क्यों नहीं है? ये भी चॉइस नहीं है एक्सेप्ट ना करना। एक्शन इज बैड, इनएक्शन इज वर्स। सो दिस इज अ हॉब्सन्स चॉइस। इसको कहते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। अरे ये तो मेरी कहानी है, लीक कैसे हो गई भाई? ये कहीं तुमने तो लीक नहीं की है? अच्छा, ये लीक करना भी एक अजीब तमाशा है। नजम सेठी को आजकल लीकें लगी हुई हैं। बार बार कहता है बाजवा साहब आपकी सारी गुफ्तगू लीक हो रही है, सारे राज आपके इमरान खान को कोई बता रहा है। साफ पता चल रहा है कि वो किसी की शिकायत लगा रहा है। ऐसा शिकायती टट्टू है ना ये बंदा। क्या कहने नजम सेठी साहब? हाँ जिवें लंडे दा आलू हुंदा। बहाना कोई नहीं चलेगा, सजा होगी। कुछ नहीं, इधर आओ। तुमने लीक कैसे होने दिया? मेरा स्क्रिप्ट लीक करते हो, तुम्हारी ये हैसियत, तुम्हारी ये जुर्रत, तुम्हें सजा मिलेगी। आफ्ताब साहब ये हिलता नहीं है। अब क्या हुक्म क्या है? इसे कहो कि वहां के खड़ा हो जहां खड़ा करना चाहता हूँ। मैं नहीं कहता, नो। बिलाल, एक मिनट, आवाज कम जा रही हो। बिलाल, 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 आपको मेरी आवाज आ रही?
अजय यार खड़े हो जाओ प्लीज, ये हमारा सारा टाइम ले रहे हैं। खलो थे खड़े हो, शाबाश, चलो इधर आओ पीछे, शाबाश, बस 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 बस। आज जो सजा ऐसे मिलेगी इसकी नस्लें याद करेंगी, इसने जो मेरे साथ किया है। ये क्या करने लगे? लो जी मैंने शक है गिट्टे ते दंदी वड्डन लगे थे। बात क्या समझ रहे हैं, मैं इसके गिट्टे पे जर्ब लगाऊंगा? कुछ ना कुछ तो करें प्लीज, करें, टाइम ले रहे हैं आप। मुझसे जल्दी करो, लगता है मंगन बैठे हुए हो। चलें जनाब, अब मैं इसको सजा देता हूँ, उठाओ मुझे, शाबाश। फाइनली तेरा बेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਓਏ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ अच्छा गल सुन बंदा बदल तू इन्हू चुक मैं शाह जी शाह जी उठो उठ क्यों नहीं गए मैं इसके नीचे हूँ, मेरे ऊपर है। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਪਾਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਚੁੱਕ शाह जी उठाने शाह जी रेडी बाजू सीधे। उठो तुम ਉੱਠ 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 आफ्ताब साहब, एक चीज रह गई है, मेरी फिल्म का गाना। भाजी रजीम चेंज दे रौले सारे। क्या? रजीम चेंज यू नो। वाह वाह वाह, नहीं, ये तो सारी बातें लगता है आपका स्क्रिप्ट है। गरोहे साजिशों ਵਾਹ पकड़ा गया है। ਅੱਲਾਹ ग्रोह साजिशां पकड़ा गया, और ये तो ग्रोह आशिका है। भाजी रहते लफ्जी भी कोई चीज होती। वाह भाई वाह वाह वाह। गरोहे साजिशों गरोहे गरोहे साजिशों पकड़ा गया है। वाह वाह वाह। ओ गरोहे साजिशों पकड़ा गया, आहा, गरोहे साजिशों पकड़ा गया है। ਕੀ ਬਾਤ जो नाम बर रहे हैं डर रहे हैं। वो डर रहे हैं। आहा, रजीम चेंज दिया गल्ला यारो विच ही रह गईया। रजीम चेंज दिया गल्ला यारो विच ही रह गईया। ओ तेरे जलसे वेख के अखा खुलियां रह गईया। तेरे जलसे वेख के अखा खुलियां रह गईया। ओ तेरे जलसे वेख के अखा खुलियां रह गईया। जिन्ना मर्जी खर्चा होवे जिन्ना मर्जी खर्चा होवे, ओ जिन्ना मर्जी ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ओ जिन्ना मर्जी खर्चा होवे, खर्चा 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 ओ जिन्ना मर्जी खर्चा होवे, सारे दुआ कर लो, फतेह जंग ना जलसा होवे, जंग ना जलसा होवे। फतेह जंग ना जलसा होवे। फतेह जंग ना जलसा होवे। जलसा होवे। फतेह जंग ना वाह वाह वाह। जलसा फतेह जंग ना जलसा होवे। फतेह जंग ना जलसा होवे। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਨਾ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ फतेह जंग दा जलसा होवे। हाँ की हाल सुनावा फतेह जंग दा। की हाल सुनावा फतेह जंग दा हर बंदा पना उथे मंगदा की हाल सुनावा फतेह जंग दा। हर बंदा पना उथे मंगी। 20,000 कुर्सी ते बंदा नहीं लभ्या। की तानू दसा उथे टाइम किवें लंघिया। 20,000 कुर्सी ते बंदा कोई नहीं लभ्या। की तानू दसा उथे टाइम किवें लंघिया। बरेआनी दिया देगा उथे ठंडियां पै गईयां। बरेआनी दिया दे गाँव ते ठंडियां पै गईयां। तेरा जलसा वेख के अखां खुलियां रह
गईयां ओ तेरा जलसा वेख के अखा दुनिया तेरा जलसा वेख के अखा दुनिया रह गईयां 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 बिलाल तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ पे। वेलकम बैक। तो दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया और आज फिर चंद अल्फाज जो अंग्रेजी में मुस्तामिल हैं लेकिन उनका मंबा आपको अरबी से मिलेगा। जैसे पैराडाइज, जन्नत, फिरदौस। ये फरीदोस था, फरीदोस, फिरदौस से फरीदौस हुआ, फिर फरीदौस हो गया। बब्बू राणा जब बागड़िया शॉपिंग मॉल जाता है तब कहता है कि हमें फ्री दोस। एक लफ्ज पैरा है, पैरा। व्हाट इज पैरा? पैराग्लाइडिंग, पैरासाइट, पैराग्लाइडिंग, पैराशूट, पैरासाइट, पैरामाउंट। पैरामाउंट। सर सबक का पैरा भी तो होता है, फलां पैरा याद किया। हाँ जी, वो पैराग्राफ। पैराग्राफ वो उधर भी आते हैं। पैरा का लफ्जी मतलब है डिफेंस। और मैं हैरान रह गया कि एक लफ्ज हम शिकारी इस्तेमाल करते हैं, गलतुलाम है हमारे यहाँ भी, कि परा बना के आपने शिकार करना है। वो एक ही कतार में 5-6 शिकारी, जितनी गन्स हैं वो एक ही कतार में चलते हैं ताकि आगे से कोई बर्ड फ्लश हो तो उसको गिराएं। तो मुझे समझ नहीं आती थी ये परा क्या होता है। मैंने 1-2 दफा पूछा, लेकिन बदकिस्मती से पूछा बुश बीटर से। अब बुश बीटर को उतना ही पता है जितना कि रंगीले को पता है। तो वो कहने लगे जी परा, पर नहीं होता जहाज दा पर, तो उसको पर बना के, ये पैरा इज नॉट ओनली डिफेंस, इट्स द लाइन ऑफ डिफेंस। लाइन ऑफ डिफेंस बना के तो आगे चलते हैं। इवन फौजी मार्के में जब फुट सोल्जर्स होते हैं तो वो पैरा बना के चलते हैं इसी तरह, ताकि छुपा हुआ दुश्मन जो है वो आगे ना निकल जाए हमसे। इसलिए जो परा है ये पैरा है। जैसे पैरामाउंट है, ये माउंट माउंटेन है, माउंटेन से। और पैरा के 2 मतलब हैं, एक साथ साथ यानी माउंटेन के साथ साथ पैरामाउंट, और एक पैरा का मतलब है रुकना। पैराग्राफ है जैसे, ग्राफ का मतलब लिखना और पैरा का मतलब रुकना, यानी लिखने से रुक जाना, तवक्कुफ करते हैं। जैसे पैराशूट है, पैराशूट जो है वो डिफेंस से है मेरा ख्याल। शूट का मतलब है गिरना, टू फॉल, और पैरा मतलब डिफेंड यानी गिरने से बचना, पैराशूट। पैरा का एक मतलब अलोंग साइड भी है, ग्रीक जी फ्रेज है पैरासाइटोस। पैरासाइट इज फ्रॉम पैरासाइटोस। पैरासाइटोस हु सिट्स ऑन द सेम टेबल एंड ईट्स अलोंग विद यू। लेकिन उर्फ आम में पैरासाइट वो है जो आप पे पल रहा हो, आपके दस्तरखान की मक्खी हो, आपके जिस्म पे पल रहा हो। बहुत सारे हमारे यहाँ लोग हैं जो एक कमाता है, बाकी सारे उसके पैरासाइट्स हैं जी। और दिलचस्प बात यह है कि इसका एहसास ही नहीं होता उन्हें, हक समझते हैं। हालांकि अगर वो भी कमाने लग जाए, चाहे थोड़ा थोड़ा कमाएं, तो आप देखिए मल्टीप्लाई हो जाए। और अब जो हालात आने वाले हैं, मैं बार बार कहता हूं, एक तो हस्बे तौफीक मून लाइटिंग जरूर करें, एट अ टाइम 2 जगहों पे काम करें। आपके पहले काम का हर्ज ना हो, लेकिन जो फुर्सत है, जो वक्त ज़ाया करना है, और जो हालात आगे आ रहे हैं, चाहे ये 2 साल या साल का एक अरसा हो, लेकिन इससे फ़ायदा उठाइए, अपने मीन्स ऑफ इनकम बढ़ाइए, क्योंकि आगे बहुत मुश्किल टाइम्स आ रहे हैं। और वो दोस्त जो पैरासाइट बन के घर के एक फ़र्द पे चल रहे हों, बाप पे, माँ पे, बहन पे, भाई पे, उनसे भी गुजारिश है कुछ शर्म करें, को हया करें। क्या कहने शकील साहब, बाहर के मुल्क में बड़े बाबे पैराशूट ना छाल मार दे, कभी ट्राई की थी? अच्छा जनाब जी, मैगजीन, संडे मैगजीन, राइफल का मैगजीन, इसके अंदर मैगजीन भरी जाती है, आपकी बुलेट्स होती हैं। इवन अब तो कार्ट्रिजेस का मैगजीन आ गया है। मैगजीन का मंबा क्या है? बम्बा यही है उसका, कभी मंबा को बम्बा के यार, इतवार को छुट्टी होती है, साथ ये भी पढ़ो, यही है बस इसका मकसद क्या है। अच्छा पुन्नू वर्गा बहनोई ना इन्नी बहस कर दो, भैन नू तलाक दे दिंदे। ये अरबी लफ्ज है मखजन। मखजन से मैगजीन,
ये खजाना से लफ्ज है ना, खज़न। खजन, खजन से। खजन के साथ मीम लग गया तो खजाना रखने की जगह, आए नार के साथ मीम लग गया मनार। आग की जगह मनार। मखज़न बड़ा मशहूर एक रिसाला था, अब्दुल कादिर साहब के ज़माने में था, 1901-2, जिसमें अल्लामा इकबाल। मखजन के बड़े बड़े रेफरेंसेस अब भी हम देखते हैं, तभी बड़ी चीजें महव होते होते भी टाइम लेती हैं। मखजन इखलाक एक होता था, मखजन इखलाक बड़ा मशहूर, ये मेरा ख्याल है सर सैयद वो तहजीबुल अखलाक था। वो तहजीबुल अखलाक था। हसनैन तेरी की जिंदगी शकील साहब तेरे तो ऊंची बोलन है। बाकी आज मैं घर पे सोच रहा था, कैन यू इमेजिन कि ये 4 लोग हैं जिनका वॉल्यूम पीछे से ही ना, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट जिस तरह होती है ना, सर फहरिस्त है हसनैन, हसनैन फिर है हमारे निढाल साहब, जी सर, फिर उकाशा एंड उरूबा। कहना पड़ता है आप तो छत शगाफ आवाज निकाल सकती हैं, लेकिन जो आपका डिफॉल्ट वॉल्यूम है ना जी, वो इंतहाई, जैसे आप लाइब्रेरी में शो कर रही हैं, सरगोशी में बात नहीं करते भाई, लाउड लाउड। और अभी जितनी जोर से मैं बोल रहा हूं ना, मैं इसको गालबन 4 से 5 गुना ज्यादा कर सकता हूं। ना करो, शो पाट जाना साडा। एक दिन इन्होंने फुल आवाज च गल की, कैमरे अद्धा घंटा नहीं करते रहे। आइए ਅਸੀਂ बड़ा उच्चा बोल रहे हैं थिएटर च, हाँ यानी कि 12-12, 1400 ऑडियंस सामने 2-2000 ਤੇ ਬਗੈਰ ਮਾਈਕਾਂ ਤੋਂ। मेरी सेल ला ला के बहुत आवाज तेज हुई। सेलां लाई दियां ਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਅਲੌਨ ਮਸਕ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। अच्छा जी, फिर एक लफ्ज है कैंडल, कैंडल लाइट, मोमबत्ती, डिनर, कंदील, किंदील। हिंदी कुछ काफ के नीचे जेर है, लेकिन किंदील तक मैं पहुंचा तो सही सर। और एक लफ्ज है कैंडी। कैंडी जी, कंद से, कंद यस, मीठा मीठा, आइस कैंडी मैन, गुल कंद, गुल कैंडी, शकरकंद, शकर कैंडी। कंद संस्कृत वर्ड है, खांड, खांड से, खांड से ये कंद हुआ। फिर जी जी टैरिफ का जो लफ्ज है उसका ओरिजिन भी अरेबिक है। जी 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 जी। तारीफ, तारीफ क्या करूं मैं उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद से रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ क्या जिसने तुम्हें बनाया। इस तो शानदार गाने के 2 मरकजी किरदार लाहौरी थे, कंपोजर भी और सिंगर भी। अच्छा ਅਸੀਂ समझ रहे पता गाने तो इम्प्रेस हो रहा है, अगली गल सोच रहे हैं। सर टैरिफ का मतलब वो तारीफ से तारीफ निकला है? से, तो सर ये जो हम कहते हैं कि आपके रूम का टैरिफ क्या है, हाँ जी, इसका क्या मतलब? कहते नहीं है जी, इसकी तारीफ कर, डिटेल बताएं इसकी। हाँ जी, आपकी तारीफ से, जैसे आपकी तारीफ नाम, नाम आपकी तारीफ, इसका मंबा है इरफान, पहचान। एक लफ्ज है मसाफत, इसको मुसाफत ना कहा करें, जैसे मुहब्बत ना कहा करें, मोहब्बत। मोहब्बत दिल का करार है, इंतजार, दिल का सुकून है। दिल की तड़प है ये इंतजार। यार ये कितना रफी टाइप इसका गला है भाई, कमाल है। ऊपर से इसने विग भी चेंज करवा ली है भाई, ब्यूटीफुल। क्या कहने, मौत दे खूह दा कमांडो होता। लता ने मोहब्बत को मोहब्बत प्रोनाउंस करने के लिए नूरजहां का हवाला दिया। जी जी जी, ये उनसे मैंने सुना, तो उसके बाद मैंने भी मोहब्बत कहना शुरू मैं तो हैरान हूं, उसने अबादत का अबादत, पहली दफा मैंने फैज की नज्म में, जिसकी इन आंखों ने बेसूद अबादत की है, मैंने सोचा मिस प्रोनाउंस कर बैठी है, और ये सही है। और सही है ही अबादत, अब्दुल्ला, अब्द से अब्द, अबादत। कैसे कैसे लोग थे जो कैसी कैसी करेक्शनें करवा गए, और आज आलम यह है कि तेरे नाल तरना, तेरे नाल डुबना, तेरे नाल जीना, तेरे नाल जीना, तेरे नाल मरना, तेरे नाल तेरे मरना, नाल जीना, तेरे नाल मरना, तेरे नाल तरना, तेरे नाल डुबना, यानी 1 2 3 4 बकल माशो। अरबी ज़ुबान में दोनों तरह है इबादत, जेर के साथ भी, आइन के नीचे जेर भी है और ज़बर के साथ भी है, दोनों तरह है। जैसे एक लफ्ज़ है ना अशवा, इश्वा, इश्वा भी है, उशवा भी है, अशवा भी है। अबादत क्यों? अबादत भी दुरुस्त है। अब नहीं, जैसे इबादत ज्यादा अच्छा लग रहा था, आपने इबादत क्यों नहीं कहलवाया मलका तरन्नुम से? एक वाहन गया सी, उन्होंने दरवाजा ला लिया। सर उसका मतलब दोनों का डिफरेंट हो। नहीं, मतलब एक ही है, अब से है ना, अब माबूद, अबादत, इबादत,
तो फिर इबादत इज बेटर देन अबादत। यस, Sounds better. इट साउंड्स बेटर। लता ने अपना तलफ़ुज़ ठीक करने के लिए एक मौलवी साहब को हायर किया था जो उनको घर पे आके पढ़ाता जी था। जी, ऐसे उसकी वजह है कि वो अहले ज़बान नहीं थी। एक्चुअली लता वाज फ्रॉम इंदौर। इंदौर से कोई और याद आया? राहत इंदौरी। राहत इंदौरी मरहूम। लता जमपल वहीं की थी, लेकिन उनका बहुत टाइम बंगाल में गुजरा है। जी जी जी। कलकत्ता में। बंगाली तभी तो इतनी अच्छी बोलती थी वो, इतना अच्छा गाती थी। और क्या कॉम्बो था उनका बरमंदा के साथ। ओए होए होए। इवन सलील चौधरी। सलील चौधरी के गाने क्या कमाल के। आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी। ये मधुमती में विजंती माला की एंट्री है। आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस द्वार के अखियां थक गई बरसलियां, आजा रे। यार तुम तीनों म्यूजिकोलॉजी रख लेते ना, अब पीएचडी करके बैठे हो। अच्छा जी, मसाफत। मसाफत सर, ये फासला। तेरे कोलों दूरी। मसाफत का मतलब है नाक, नाक की नोज। कहाँ तक सूंग आ रही। ठीक कह रहा है, बहुत मुनासिब बात अपने जट के अंदाज में कर गया। कहां तक सूंग आ रही है, वरना लोग कहते कि नाक की सीध में जाना, किसी चीज की स्मेल से इसका ताल्लुक है। कि कितना फासला रह गया कि है। जब काफिला किसी ऐसी जगह पे जाता जहां अगले काफिले ने पड़ाव किया था, जी, तो ये उसका गला सड़ा फल, उसके लेफ्ट ओवर्स, रोटी के टुकड़े, मुख्तलिफ चीज़ें, आटा, वो सूंघते थे। हड्डियां तक सूंघ के बताते थे कि ये कितने दिन पुराना है और ये काफिला गए हुए कितने दिन हो गए, हमसे ये काफिला कितने दिन की मसाफत पे है। मुसाफा करना, वो मुसाफा है, वो सीन से नहीं है ना, स्वाद से है। मुसाफा मिलना। अच्छा, काशार की मेहमाना सामने ऐसी गल कर दी, उठना शुरू हो जाते। अंकल आपको पता है आपकी शक्ल हमारे ड्राइवर से मिलती है। फिर भी ना, मेरा भाई एक पागल है, वो आने वाला है और वो इतनी जोर दी धंधी बढ़ता है ना, बेटा गाड़ी स्टार्ट करो, सी आ रहे हैं। एक और दिलचस्प वर्ड सफारी, इसका ओरिजिन भी अरबिक है और जो सफर है, सफर से सफारी। मैं समझता हूं फरारी भी फिर अरबी से है। फरारी फरार से है, एंड फरार इज एन अरबिक वर्ड। और वो जिस तरह निकलती है गाड़ी, वो फरार होने वाली है। चलो, और कोई लफ्ज रह गया है? नहीं जी, आज का शेर आ गए ने। आज का शेर जफर साहब कहते हैं, तेरा इधर से गुजर तो हुआ ना हो शायद, तेरा इधर से गुजर तो हुआ ना हो शायद, हमारी खाक पे लेकिन निशान तुम्हारे हैं। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि चोरी की अनोखी वारदात में चोर क्रेन के जरिए एटीएम उखाड़ कर ले गए। बहुत अच्छे। आपको फिल्म याद आई कोई? नहीं सर, कौन सी बोला? एनालाइज दैट। एनालाइज दैट। उसमें क्रेन के जरिए वो पूरी गाड़ी उठा के ले जाता है जिसमें गोल्ड होता है। और ये उसने मेरा ख्याल है 40 साल पुरानी एक फिल्म को रिपीट किया। अच्छा। एक फिल्म थी डेंजर डायबॉलिक। वो डकैत होता है, वो माफ करता ही नहीं। जब उसने कह दिया कि मैंने डकैती करनी है तो फिर करता है। एक गाड़ी होती है जो जा रही, गोल्ड होता है उसमें, वो हेलीकॉप्टर पे आता है और चेन्स के जरिए बहुत बड़ा गोल सा एक मैग्नेट होता है, वो लटकाता है, थक करके गाड़ी के ऊपर गिरता है और गाड़ी को उठा के ले जाता है। वैसे ये कदरे भौंडा तरीका था जी, लेकिन इससे बहुत बेहतर तरीका अच्छा कुछ अर्सा पहले मैंने ब्लैक लिस्ट में देखा कि वो हेलीकॉप्टर से ही आके, और हेलीकॉप्टर भी मेरा ख्याल है, हाँ हेलीकॉप्टर होता है चनूक, ये डबल जो होता है और बड़ा खौफनाक, और वो रेंटल होता है, उसके साथ आके वो लटकाता है नीचे। और FBI की कस्टडी में जो एक केज होता है ना, केज बॉक्स जिसके अंदर कैदी को रखते हैं, या वो सारे का सारा उखाड़ के ले जाता है। ये एटीएम जब उतार रहे थे तब उनको पकड़ा या बाद में?
नहीं, बाद में तफ्तीश हो रही थी। ये महाराष्ट्र का वाक्य है, एक्सिस बैंक है वहां पे, उसकी ये एटीएम थी। और कहते हैं जी किसी ने पहले शीशा तोड़ा है, फिर धमाका किया है और उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए किया होगा और कोई क्रेन उठा के लेगी उसको। सर पैसे कितने हाथ आए उनके? 27 लाख। तो पकड़े नहीं गए। अभी तफ्तीश जारी है, लेकिन वो जो बंदा मुश्तबा है ना, वो उसके पास कोई जवाब नहीं है इसका कि एक तो उसके कब्जे से आतिशगीर मादा क्यों बरामद हुआ, नंबर 2 वो ऐन उस वक्त एटीएम के पास कर क्या रहा था अंदर। पैसे निकलवाने आया होगा सर। और पैसे निकलवाने वो आता है जिसके पास कार्ड हो जी। रैंडमली तो नहीं आता ना। उन्होंने कहा भाईजान आपका कार्ड किधर है? ऐसे जी कार्ड मेरे पास नहीं। रंगीला साहब की तरह शनाख्ती कार्ड डाल के पैसे निकालने लगा था। वो पकड़ा कैमरे के थ्रू गया? कैमरे के थ्रू ही पकड़ा गया। और अच्छा। मैं जनाब एक बार आरफ वाले एटीएम मशीन ते गया पैसे कढ़ान, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਪਾਤਾ। यार ये क्या बात है ਸਰ ਆਰਫ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਨੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਆਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਦੁਆਣਾ ਪਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਰਨੀ, ਏਟੀਐਮ ਚ ਦੁਆਣਾ ਪਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਜਵੇ। ਸਰ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਰਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾ, हिंदवाना। हाँ हिंदुआना। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ हिंदुआना। मैंने कब कहा ज्यादा खाओ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ खाओ एपेटाइजर। मैंने कहा खाओ एपेटाइजर नहीं, मैंने कहा है खाओ जरूर, लेकिन ज्यादा क्यों खाते? अच्छा हर चीज मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं। मैं जानते हुए भी खाई गया, आंदे हुए भी तुम खाई। अपनी कमियां एक ही खुराक में दूर करने की कोशिश ना करो। नहीं सर, मैं भी कुछ 4-5 मेरी दिन जिल्द से उतरने लगातार। हाँ लगातार खाओ, लेकिन तमीज से खाओ। एक बोल छोटा सा। साढ़े को बोल नहीं जनाब, ਅਸੀਂ तसले च कटी दा। 80 से मुराद यानी कि मैं और मेरे बच्चे, जितने तुम्हारे बच्चे उस हिसाब से तसला छोड़ के खुरली में काट लिया करो। सानू उठाओ सारे नु माशाल्लाह। आप सर खुरली क्या होती है? हां ले हेलो। खरली पता क्या होती है? खरली वो होती है जब इमरजेंसी खाना नहीं खाती, जब इमरजेंसी का खाना था, जुगालीस करती हैं वो, उसको कहते हैं खरलूस। सर मैं कह ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ एटीएम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਏਟੀਐਮ ਚ ਗਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਥਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮਰੇ। ਸਰ ਗੁਥਲੀ ਮਾਈਆਂ ਕੋ ਗੁਥਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। बब्बू आप वैसे बहुत ही पुराने हैं। और बहुत ही गरीब भी। गुथलियाँ, गंडा, प्याज, रोटी, मिर्ची, अचार, मतलब इससे आगे लसूड़े, मतलब लसूड़े तेरी नजर में ना कि बहुत बड़ी कोई डेलिकेसी है। तेरा धुर फिटे मुंह है। दुनिया का बुलंद तरीन एटीएम किधर है? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। साढ़े वाला केड़ा शिमला पहाड़ी वाला ਯਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾ ਕਰੋ, ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ हैगा हैगा। ये फैसलाबादी। हमारे एक ऑफिसर हुआ करते थे सीएम हाउस में, बाद में चीफ सेक्रेटरी हुए, सलमान सिद्दीक। वो हैगा बहुत करते थे, हैगा बड़ा टिपिकल हैगा। ही वाज आल्सो फ्रॉम फैसलाबाद। एटीएम बता रहे थे आप, ऊंचाई वाली खंजराब। वाह। ये दर्रा खंजराब हाँ जी, पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है, हाँ जी, ਉੱਥੇ ਹੀ और पाकिस्तानी साइड पे ये एटीएम। फिर आप हैरान होंगे कि अंटार्कटिका में सिर्फ एक एटीएम है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ये एटीएम का आइडिया निकला कहाँ से था कि इसमें रख दें पैसे निकाल लिया? ये एक स्कॉटिश इंजीनियर था जिसको सिर्फ उस वक्त सूझी जब ब्रांच में गया और बड़ी देर इंतजार के बावजूद पैसे नहीं निकलवा सके। इसने कहा कि यार कोई ऐसा मामला होना चाहिए कि बैंक इन्वॉल्व ही ना हो, बारो बार ही काम हो जाए। तो उसने 2 साल मेहनत की। 1967 में पहली एटीएम इंस्टॉल हो गई स्कॉटलैंड में। 1967 आई थिंक इट वाज इन लंदन। और जो अमेरिका का पहला एटीएम था वो न्यूयॉर्क में 69 में इंस्टॉल हुआ। एटीएम अमेरिका में एटीएम कहलाता है। जो हम एटीएम मशीन कहते हैं ना, वो ऑटो टेलर मशीन है, एटीएम। लेकिन न्यूजीलैंड में इसको कैश पॉइंट कहते हैं या कैश मशीन। ऑस्ट्रेलिया में मनी मशीन कहते हैं। एटीएम आपने किस सन में यूज की? सर यूज नहीं, मैंने देखा सर 94 में था सर। आपने? आई थिंक आई सॉ फर्स्ट एटीएम इन पेशावर 91 आई थिंक। सर 94 मैंने कराची में देखा था सर। मैंने 2006 में। ਸਰ ਮੈਂ 8 ਚ ਵੇਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। और मैं 97 ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜੀ। आपने 1857 में देख लिया होगा, है ना? 1986 है देखा ना? 86 ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ।
सर हमारे कस्बा गुजरात में काफी वाकयात हुए एटीएम मशीन तोड़ने के। अच्छा। अब 6 बजे के बाद वो बैंक वाले पैसे निकाल लेते हैं। अच्छा। ताकि कोई तोड़े ना। अब हर किसी को पता है कि बैंक में आमतौर पे बॉम्ब ब्लास्ट करके ना उसको तोड़ते हैं, वो फीती फीती हो जाता है, पैसे कुछ जल जाते हैं, कुछ फट जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। और सर जो अब आ रहे हैं ना एटीएम्स, उसमें उन्होंने जीपीएस चिप भी लगा दी है कि जो साथ लेकर जाएगा ना तो वो लोकेट हो जाएगा। हाँ, वो तो क्रेन से लेके गया ना, बट जैसे आप कह रहे हैं कि वो ब्लास्ट करके निकालते हैं, तो उसमें तो नहीं मशीन लेके जाता। ब्लास्ट में तो जीपीएस भी ब्लास्ट हो जाएगी, सारा कुछ उड़ जाएगा। और इत्तेफाक से ये क्रेन भी अगले दिन पेट्रोल पंप से चोरी होगी। उसने सबूत मिटाने की कोशिश की होगी। ऐसे ही किया होगा सर। उन्हें सबूत मिटाने की कोशिश की होगी मेरे ख्याल में। आफ्ताब साहब ये क्रेन अगले दिनों तो ही चोरी हो गई। बोलो इससे जब कॉमेडी नहीं ना होती फिर हाथ पैर से काम लेता है। शान की बात कर रहे हैं आप सर? तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मेरी गल हो रही एजुकेटेड ट्रांसजेंडर। बबू वैसे अब हर वक्त आपका आठा बना होता है। ये जब पैदा हुआ था ना। हाँ जी जी। इसने पैदा होते नर्स को कह दिया था। उन्हें कुर्ती दी थी तो उन्होंने क्या रहा सुभान अल्लाह। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। देखो पठी कितने पहुंच गए। वेलकम बैक। तो दिनों रात आज का गाना गैर फिल्मी है। गायक और कंपोजर हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान। ट्रिब्यूट के तौर पे पेश करने जा रहे हैं बाबर फ़तेह अली खान। मन अट गया बेपरवाह दे नाल। मन अट गया बेपरवाह दे नाल। उस दीन दुनी दे शाह दे नाल। उस दीन दुनी दे शाह दे नाल मन अट गया बेपरवाह दे नाल। मन अट गया बेपरवाह दे नाल। ओ नदियों पार रांझण दा ठाणा। नदियों पार रांझण दा ठाणा। कीते कॉल जरूरी जाना। कीते कॉल जरूरी जाना। मिन्नता करा मला दे नाल। मिन्नता करा मला दे नाल। मन अट गया बेपरवाह दे नाल। मन अट गया बेपरवाह दे नाल। काजी मुल्ला मत्ती दे दे। काजी मुल्ला मत्ती दे दे। खरे से आन राह दसे दे। खरे से आन राह दसे दे। इश्क की लगे राह दे नाल। मन अट गया बेपरवाह दे नाल।
मन अट गया बेपरवाह दे नाल। कहे हुसैन फकीर न माना, कहे हुसैन फकीर न माना, सच्चे साहिब नू मैं जाना, सच्चे साहिब नू मैं जाना, ओढ़क कम अल्लाह दे नाल, ओढ़क कम अल्लाह दे नाल, मन अट गया बेपरवाह दे नाल, मन अट गया बेपरवाह दे नाल। उस दीन दुनी दे शाद नाल, उस दीन दुनी दे शाद नाल, मन अट गया बेपरवाह दे नाल। सुपर सुपर।